नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ ये है बिलासपुर से श्रीनगर की एक यादगार यात्रा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। यदि आप बिलासपुर से श्रीनगर के लिए गूगल में टाइप करेंगे तो आपको ये जो है पठानकोट, जम्मू, बनिहाल होते हुए श्रीनगर का रास्ता दिखाएगा। लेकिन मैं जो आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ ये वैसा रास्ता है जो बिल्कुल अलग है, जो गूगल नहीं बताता, लेकिन एडवेंचर सीकर ऑफ बीट हिमाचल प्रदेश या ऑफ बीट JNK वो तलाश इसको कर सकते हैं। ये जो यात्रा है बिलासपुर से श्रीनगर तक की, ये औसतन 2 से ढाई दिन की यात्रा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से है और ये 4K के होकर के गुजरती है। 4K का मतलब है कुल्लू, किलांग, किलार एंड किश्तवाड़, और हिमाचल रोडवेज से हिमाचल के बॉर्डर तक। और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट शेयर, सुमो या टैक्सी के माध्यम से किश्तवाड़ से अनंतनाग होते हुए श्रीनगर तक की यात्रा। इस यात्रा की खास बात यह है कि देश की 4 ब्यूटीफुल सुंदर नदियां आपका साथ देती है। बिलासपुर में आपको सतलज मिलेगी, उसके बाद आपको ब्यास नदी का साथ मिलेगा जो आपको कुल्लू मनाली में आपके साथ गुजरेगी। और जैसे ही आप मनाली क्रॉस करके और ऊपर आएंगे रोहतांग के पास तो ब्यूटीफुल तीसरी नदी आएगी, चनाब। चनाब ब्यूटीफुल है, इसका ब्लू वाटर्स एंड दोनों पहाड़ों के बीच में बहती हुई नदी ये कभी आपके बाएं कभी आपके दाएं अगले औसतन 1.5 से 2 दिनों तक आपका साथ दे करके आपको जम्मू एंड कश्मीर पहुंचा के छोड़ेगी। ये हमने अपनी यात्रा बिलासपुर से शुरू की और बिलासपुर से हमने सीधी बस हमें मनाली की मिली नहीं, तो हमने वहाँ से मंडी और मंडी से फिर हमने मनाली की बस ली। बसेस बहुत हैं लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि कोशिश कीजिएगा रोडवेज की बस लें। और अगला 2 दिन जो है वो इतनी यादगार रही, ऊंचे पहाड़ और एकदम वीरान, बहुत कम ट्रैफिक और बड़ा ही ऑफ बीट जो है सो ये यात्रा है। ये जो आपको दाहिने में मैं दिखा रहा हूँ वो ये है कि जब हम कुल्लू पहुँच रहे थे तो वहाँ पे राइट हैंड साइड में ये ब्यास है जहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। अगली सुबह हम मनाली से निकले। हमने एक कुल्लू से आने वाली जो बस है, एक ही बस है कुल्लू टू किलार, सुबह 5:30 के करीब में चलती है। उसमें टिकट बुक करा के रखी थी, 565 रुपये का टिकट है। इसके बाद हम रोहतांग को क्रॉस करने के लिए अटल टनल पहुँचे। अटल टनल सभी को पता है, इसकी खास बात यही है कि अटल टनल नहीं बनने तक पहले, मतलब रोहतांग जो था पास, ये अक्सर 5-6 महीने बंद रहता था। इसके बंद होने की वजह से जो ऊपर के रास्ते हैं वो हम नहीं जा पाते थे, चाहे वो लाहौर स्पीति की वैली हो या पांगी वैली हो या इस तरफ आप लेह तक जाएं, तो ये रास्ता उस टाइम में बिल्कुल बंद रहता था। लेकिन अब ये अटल टनल बनने की वजह से ये रास्ता सालों भर खुला रहता है और इसको आप ट्राई कर सकते हैं। मनाली से लेह के लिए भी बस मिलती है जो तकरीबन 14 घंटे करीब लेती है, यदि कभी आपको उसमें सफ़र करने का मन हो। हालांकि काफ़ी हेक्टिक होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की दिक्कत भी हो सकती है। हम लोगों ने ये रास्ता इसलिए चुना कि इसके बारे में कहा जाता है कि एक रोड का नाम है क्लिफ हैंगर। क्लिफ हैंगर जो है सो देश के, हिंदुस्तान के खास करके वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोडों में माना जाता है। तो हमने इस रोड को एक्सप्लोर करने के लिए इस यात्रा को शुरू किया। तो हम तकरीबन 6:30 बजे हमने मनाली में ये बस पकड़ी और ये हमें जो है सो किलार तक पहुंचाएगी, जो करीब 11-12 घंटे का सफ़र है। लेकिन ये है कि जब भी आप सफ़र करें इस तरह के रास्तों में तो कोशिश कीजिए कि आप दिन में सफ़र करें ताकि आप रास्ते का आनंद ले सकें। रोहतांग पास जो अटल टनल है उसको क्रॉस करते ही जो आपके ऊंचे पहाड़ वहाँ से शुरू हो जाते हैं और वो जो आपका आगे का रास्ता है, ये देखिए ब्यूटीफुल कलरफुल आपको पहाड़ मिलेंगे। लेकिन ये शुरू में जब तक आपको लेह मनाली रास्ते पे आप रहते हैं तो आपको तार के रोड मिलते हैं और इसके आगे आपको वैली है जो पार्ट ऑफ लाहौल स्पीति या पांगी वैली कहेंगे, जहाँ पे आपको राजमा, चावल, आलू इसकी खेती पाई जाएगी।
ब्यूटीफुल मीन्स वैली है बिफोर दी डार्क स्टार्स। ये जो इंडियन ऑयल का फिलिंग स्टेशन है ये बड़ा ख़ास है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये इस मनाली लेह मार्ग का आखिरी फिलिंग स्टेशन है जो जिसके बाद आपको 365 किलोमीटर तक करीब करीब पूरे दिन को भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, जहाँ पे लोग अपना पेट्रोल अलग से डब्बे में रिजर्व कर लेते हैं। अब ये जो मनाली से हम और आगे बढ़े रोहतांग अटल टनल पार करने के बाद, तो आप इस रोड को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो मतलब फॉलिंग स्टोन्स हैं ये बहुत ज़्यादा है। और कहने के लिए रोड तो ये है ही नहीं, क्योंकि हमने जो हमारा तांडी है, तांडी जहाँ पे वो पेट्रोल स्टेशन था, वहाँ पे हमने दाहिने ले लिया किलोंग की तरफ, और हमने लेह का जो रोड था उसको हमने छोड़ दिया। तो इस रोड पे आप देखिएगा तो ट्रैफिक नहीं के बराबर है, बहुत कम लोग इधर आते हैं क्योंकि रास्ता बहुत ही दुरूह है, बट इट्स ब्यूटीफुल एंड एडवेंचरस। और इसकी खास बात यह है कि आप देखिएगा बाईं तरफ आपकी नदी साथ साथ चल रही है, जो चनाब है, तो चनाब आपका साथ दे रही है, और इट्स ए वेरी डस्टी एंड मडी रोड है ये। मैं तारीफ़ करूँगा हिमाचल रोडवेज़ के लोगों का कि भाई इस पे वो ट्रैवल करते हैं। आप देखिए एक दिन पूरे दिन का टिकट 565 का था हमारा, तो ये कहते हैं कि काफ़ी इकोनॉमिकल है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोकल लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं, उनके साथ मैंने उनके जो कल्चर हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमने इसमें बहुत सारे लोकल लोगों से मिले, उनके साथ लंच लिया, और इतने पहाड़ों के लोग कहते हैं ना इतने इनोसेंट होते हैं कि बिल्कुल साहब मज़ा आ जाता है। और इसी मज़ेदारी में आपका 12-13 घंटे के सफ़र में ड्राइवर्स के साथ इतना बढ़िया हो जाता है। सब उतर के खा रहे हैं, सब उतर के चाय पी रहे हैं, और एक्चुअली तारीफ़ करनी पड़ेगी इनके ड्राइवर्स की साहब, क्या मतलब इनका जो स्किल है वो है। आप देख सकते हैं रोड इतना संकीर्ण है साहब कि बिल्कुल एज के ऊपर ये मतलब रोड चलता है। और इस तरह करके हमारी जो आगे की यात्रा तांडी से केलोंग की तरफ आगे बढ़ी, और इसके बाद फिर आप ये इस रास्ते में एक और जो अलग चीज़ हमें देखने को मिली वो ये है कि देखिए जो झरने हैं वो बिल्कुल रोड के ऊपर से बहते हैं, और इसलिए साहब यहाँ पे रोड ने कैसे सही से बन पाए। आप देख रहे हैं कि पानी निकलता है और उसको बिल्कुल जो मेन रोड है उसके ऊपर से होकर गुजरता है। तो कहते हैं कि रोड के ऊपर झरना, तो बसें जो है सो उसको क्रॉस करके झरने को जाते हैं। और रास्ता मतलब इतना संकीर्ण है कि कई बार यदि सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ गई तो आपको घंटों जो है सो पीछे से चलना पड़ता है। देखिए इस तरह करके जो आप अभी वाटरफॉल देख रहे हैं, इस रास्ते में आपको इस तरह के दर्जनों वाटरफॉल्स मिलेंगे, जो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम सीधा वाटरफॉल में मतलब घुसने वाले हैं। और फिर ये देखिए एक झलक आपको दिख रही है जिसको हम क्लिफ हैंगर रोड कहा जाता है। यदि आप इंटरनेट पर टाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये जो मैंने आपको कहा था कि यदि सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ जाए तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैंने क्रॉस कर दे, उनको काफ़ी पीछे हो सकता है 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता है, और फिर वो एक साइड करेंगे और तब एक दूसरी गाड़ी। तो इत्तेफाक से हमारी जो बस थी उसके सामने भी ये गाड़ी आ गई थी, हमारे बस के आगे ये जीप थी, आप देख रहे हैं। और अब एक जगह की तलाश है जहाँ पे आप मैंने हमारी गाड़ी को ये साइड दे देंगे। और बड़ा देखिए नज़ारा है, जहाँ पे एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ गहरी खाई है। जो अच्छी बात यहाँ के ड्राइवर से मुझे ये लगी कि साहब ये आगे पीछे जाने में झगड़ा नहीं करते हैं, मैंने मीन्स आराम से वो बैक करने को रेडी हो जाते हैं। सो ये पहाड़ों की खासियत है। और मैं धन्यवाद कहूँगा, ये हालांकि BRO की गाड़ी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो इस रोड को बनाते हैं। एक्चुअली हम लोग ये जो रोड ट्रैवल कर रहे हैं इसको हम
तांडी टू किश्तवाड़ रोड कहते हैं। तांडी टू किश्तवाड़ रोड मेरे ख्याल से करीब 130-140 किलोमीटर का होगा और इस तरह का ही है। अब हम जब और आगे बढ़े तो हम ये ब्यूटीफुल हमें पांगी वैली दिखा। पांगी वैली इस ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में काफ़ी फर्टाइल जो है सो जगह है, जहाँ पे आपको पैडी, राजमा, आलू इस तरह की खेती होती है, लोग मवेशी रखते हैं। और हिमाचल रोडवेज़ की जो बसें हैं यहाँ के कई सारे गाँव में जाती है। हमारे साथ एक और बस थी जो वहाँ के पंचायतों में जाती थी। तो ये बड़ा ही मतलब सुंदर मनोरम दृश्य जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला। और ऊपर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे रिहाइश भी है और हमारी बस उस पुल को क्रॉस करके वहाँ तक गई थी। तो हमने, और इस तरह के जो पांगी वैली है यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आते, हालांकि कुछ होम स्टेज हैं। यदि आप प्लान करते हैं तो आप बुक कर सकते हैं। मुझे शक है कि ये आपको ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन में इस तरह की चीज़ें नहीं पाई। हालांकि हमने जो गेस्ट हाउसेस या होम स्टेज के जो है सो बोर्ड्स रास्ते में देखे ज़रूर थे। तो इस तरह हमने पांगी वैली क्रॉस की। ये जो हमारा रात का आशियाना था किलार जो है ये एक स्लीपी सा टाउन है, ऑलमोस्ट कहेगा कि हिमाचल के बॉर्डर तक है। हमें हिमाचल की बस ने यहीं छोड़ दी। रात को हमने किस तरह यहाँ पे गुजारा किया। कहते हैं होटल तो था लेकिन न बिजली है, मैंने बहुत बेसिक सी सुविधाएं थी। ये कहते हैं कि किलार जो है आप चंबा से भी आ सकते हैं, चंबा से सुमो वगैरह चलती है, तो आइदर वे। बट ये जो रास्ता हम रोहतांग पास हो करके आए वो थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हालांकि ऊंचाई जो है सो आपको चंबा टू किलार में ज़्यादा मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये हार्ड रॉक्स है। इनके बीच में कहा जाता है कि जो विश्वविख्यात क्लिफ हैंगर वाला रोड है, वो देखिए राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जो दिख रहा है वो क्लिफ हैंगर है। कहा जाता है कि क्लिफ हैंगर इतना डेंजरस रोड था कि फ़िलहाल के लिए सरकार ने उसको बंद कर दी है और इसके ऊपर एक दूसरा रोड बना दिया जिससे हम ऊपर ट्रैवल करते हैं। ये जो हमारा तीसरे दिन का सफ़र था, जब हम किलार से किश्तवाड़ के लिए चले। हालांकि हमें कोई सवारी मिली नहीं, तो हमने एक सुमो रिजर्व किया 40 किलोमीटर के लिए। करीब 4000 रुपये लिए उन्होंने। तो हम वहाँ से किलार से एक जगह है गुलाबगढ़ या पाडर कहते हैं, वहाँ के लिए हमने ये सफ़र किया था। और उसके बाद जब हम पाडर पहुँच गए, जब हमने बॉर्डर क्रॉस कर ली, तो आप ये देखिए कि ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से 136 किलोमीटर दूर है, जो पुंछ की तरफ पड़ता है। और इसी रास्ते में जो हमारा किश्तवाड़ की तरफ जाते हैं, तो रोड तो समझिए साहब नाम मात्र का है, बिल्कुल ही रोड नहीं है। और इसलिए यहाँ पे पब्लिक कन्वेंस की इतनी दिक्कत है। यदि आप पब्लिक कन्वेंस से ही सफ़र करना चाहते हैं तो आपको किलार में हो सकता है 11-12 बजे तक वेट करना पड़ेगा। कई बार सुमो शेयर में मिल भी जाते हैं, अन्यथा कई दिन तक हो सकता है कि आपको किलार में रहना पड़े। फिर हम जैसे ही गुलाबगढ़ पहुँचे, उसके बाद साहब हम जम्मू एंड कश्मीर में इन कर गए। लोगों ने बहुत कहा था कि साहब सिक्योरिटी रिस्क है और ये वो, लेकिन हमें कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और मेरे ख्याल से ये जो है सेफ़ रास्ता है। मतलब रास्ता ख़राब है, बट बाकी जो दहशतगर्दी और इस तरह की कोई चीज़ कहिएगा तो बिल्कुल नहीं थी। हाँ, पुलिस वाले या कहीं पे थोड़े बहुत सिक्योरिटी की चेकिंग्स थी। यदि आपके पास यहाँ का अपना कोई आईडी है, आधार है या कोई गवर्नमेंट की कोई आईडी है, तो वो काफ़ी होता है आपको ट्रैवल को कंटिन्यू करने के लिए। तो बड़ा सेफली हमने जो है सो बॉर्डर क्रॉस कर लिया। अभी तक आप वही जो क्लिफ हैंगर का रास्ता है ना, उसी के आसपास से हम गुजर रहे हैं। आगे हमने गुलाबगढ़ से सुमो बदली और हमें वहाँ से श्रीनगर के लिए शेयर्ड सुमो मिल गई। अब ये जो रास्ता है ये काफ़ी ऊंचाई भरा रास्ता है, जहाँ पे आप यहाँ के घास को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे मतलब बर्फ़ गिरती है और इसलिए बड़े ऊंचे पेड़ नहीं हैं। ये मतलब औसतन 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर हमने यहाँ पे सफ़र किया।
इस रास्ते में भी हमारे बड़े अच्छे लोग मिले कहने के लिए। हमें रास्ते में हमारा जो लंच था हमें मस्जिद में ऑफ़र किया गया और बड़े अच्छे से लोगों ने हमें उसमें श्रीनगर में ट्रीट किया। जो अच्छी बात हमने हिमाचल और श्रीनगर के बीच में देखी वो ये है कि साहब दोनों ही जगहों के लोग बड़े अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। और ये देखिए हम अनंतनाग पहुंच गए। अनंतनाग पहुंचते ही कंप्लीट सीन चेंज हो गया। मतलब धान के लंबे मतलब खेत और ब्यूटीफुल हाउसेस ऑफ कश्मीर आपका वेलकम करते हैं। और इस तरह करके हमने 2.5 दिन की जो हमारी यात्रा थी वो पूरी की। जब हम शाम के टाइम में श्रीनगर पहुँचे, श्रीनगर में डल लेक में हमारा स्वागत हुआ और ये बड़ी यादगार यात्रा रही। तो दोस्तों, यदि आप में से कोई यदि एडवेंचर सीकर है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कुल्लू, मनाली, बिलासपुर से श्रीनगर आना चाहता है तो ये बहुत ही यादगार यात्रा है। हाँ, सर्दी के दिनों में हो सकता है 2-3 महीने या कभी ज़्यादा बारिश हो तो शायद ये रास्ता डिस्टर्ब हो, अन्यथा ये रास्ता वाकई बहुत एडवेंचरस है, बहुत ही इकोनॉमिकल है और बहुत ही यादगार है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।